हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम बात करेंगे पूरी न्यूनतम वेतन पर विस्तृत जानकारी के संबंध में। मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व हम वीडियो सिर्फ वेतन वृद्धि की जानकारी दिए हैं। इस वीडियो पर आप बने रहिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत यूज़फुल होंगी सभी के लिए। इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले चलते हैं जो अधिसूचना जारी हुई थी 25/9/2023 को। यह जारी हुई 25/9/2023 को, मतलब अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक। इसमें अकुशल का था 9,825 रुपये मासिक, अर्धकुशल का था 10,682 और कुशल का था 12,060 रुपये और उच्च कुशल का था 13,360 रुपये। बहुत आराम से समझेंगे। ये हो गया। ये कब तक लागू था? 1/10/2023 से 31/3/2024 तक। और 1/4/2024 से वृद्धि हुई थी जिस पर स्टे लिया गया, उसकी भी बात करते हैं। ये हुआ। उसके बाद अधिसूचना जारी होती है 13/3/2024 को। यह 1 अप्रैल 2024 को जो वृद्धि हुई थी उस संबंध में। तब अकुशल श्रमिक की हो गई कितनी पेमेंट? 11,800। अर्धकुशल की हो गई 12,796। कुशल की हो गई 14,519 और उच्च कुशल की हो गई 16,144। इतनी बात हो गई कंप्लीट। लेकिन फिर इस पे ले लिया जाता है स्टे। स्टे ले लिया गया, यह खारिज हो गई टोटल रूप से। यह अधिसूचना खारिज हो जाती है। फिर अधिसूचना जारी होती है मई में 24/5/2024 को। अब यह जो अधिसूचना जारी होती है, फिर इसमें पुराना रेट ही लागू हो जाता है जो मार्च 2024 तक लागू होता है। शुरू वाली अधिसूचना जैसे ये अकुशल की 9,825, अर्धकुशल की 10,682, कुशल की 12,060 रुपये, उच्च कुशल की 13,360, यही लागू हो गई। इस पर मात्र उन्होंने कितना क्या किए? सिर्फ 350 रुपये महंगाई भत्ता जोड़कर इन्होंने दे दिया। अब यह चल रही है। उसके बाद 6 माह बीत गए। उसके बाद अधिसूचना जारी होती है 30/9/2024 को। फिर यह 1/10/2024 से कब तक लागू होंगी? लागू होंगी ये 31 मार्च 2025 तक के लिए। इसमें 350 रुपये इंक्लूड करके चल रहा था। अब इन्होंने क्या काम किया? 30/9/2024 की जो अधिसूचना, इसमें 50 रुपये बढ़ाकर मात्र 50 रुपये महंगाई भत्ता बढ़ाया था। तो यह हो गया कितना? अकुशल का 10,225, अर्धकुशल का 11,082, कुशल का हो गया 12,460 और उच्च कुशल का 13,760। यह बात अभी वर्तमान मार्च जब स्टे हटा नहीं है। अब बात करते हैं, अब जो आज अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें इन्होंने क्या काम किया है? सीधा जो 350 रुपये जो डीए बढ़ा था जब स्टे लिया गया था उसको खारिज कर दिए, क्योंकि उसी माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है और श्रम विभाग का भी कि जो 1/4/2024 से जो न्यूनतम वेतन में वृद्धि हुई थी उसी को लागू करना है। अब वह लागू होंगी तो उसके बाद जो अधिसूचना जारी हुई थी 24 मई 2024 को, उसे उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब जो 350 रुपये डीए बढ़ा था उसको खारिज कर दिया। फिर लागू हो गई कौन सी अधिसूचना? जो शुरू में हुई थी अप्रैल में, 1 अप्रैल से जो दे था, मतलब ये 13/3/2024 वाली अधिसूचना लागू होती है अभी आज वर्तमान में। अकुशल का इसमें कितना है? 11,800, अर्धकुशल का 12,796, कुशल का 14,519, उच्च कुशल का 16,144। अब इसमें क्या काम किया इन्होंने? 350 रुपये खारिज कर दिए। जो 50 रुपये डीए बढ़ा था 1/10/2024 से, उसे मात्र 50 रुपये डीए जोड़कर इन्होंने दिए। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, यह 13/3/2024 की जो अधिसूचना जो 1 अप्रैल 2024 से, इसमें 16,144 उच्च कुशल का रेट है मासिक। तो इसमें कितना हो गया? 50 रुपये जुड़कर इसमें होता है उच्च कुशल का 16,194, मात्र 50 रुपये
जुड़ा है, वैसे ही सभी में जुड़ा है, कुशल, अर्धकुशल, कुशल। अब यह बात हो जाती है खत्म। इतना अब हो गया हमारा वर्तमान में पेमेंट। अकुशल का 11,850, अर्धकुशल का 12,846 और कुशल का 14,569 रुपये और उच्च कुशल का 16,194। अब इस पे आप ये भी समझिए, यह जो अधिसूचना ये 1 अप्रैल 2024 से अभी मार्च तक के लिए है। अभी मार्च से अप्रैल, जो अप्रैल के लिए जो अधिसूचना जारी होंगी वो अलग से होंगी, वो इसी माह जो हो जाएंगी। अप्रैल से फिर नया रेट लगेगा, क्योंकि 6 माह हो जाएंगे तो फिर न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ते में वृद्धि होंगी। अब बात करते हैं वर्तमान की। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अब 50 रुपये इंक्लूड करके दिए हैं 1/4/2024 को लेकर। अब वर्तमान में यह रेट हो गया। अब बात आती है एरियर की। इसमें जो आज लेटर जारी हुआ, अधिसूचना जो श्रम विभाग ने जारी किया, उसमें उन्होंने एरियर की बात नहीं करे, लेकिन उसका अर्थ यही होता है कि 1/4/2024 से 31 मार्च 2025 तक यह जो राशि है यह दी जाना है। देखिए, कई भाई लोग बोल रहे थे कि उन्हें फरवरी की पेमेंट हो गई, लेकिन वह पुरानी रेट से हुई, उस कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो अधिसूचना आज जारी हुई है, इस अनुसार कोई भी होगा, कोई भी कंपनी, कोई भी विभाग इससे अलग पेमेंट नहीं देगा। आपको मार्च 2025 की जो पेमेंट आएंगी अभी वर्तमान माह की, इतना देना ही पड़ेगा उनको। 11,850 कुशल को, अर्धकुशल को 12,846, कुशल को 14,569 और उच्च कुशल को 16,194। अब बात आती है एरियर की, तो आप अप्रैल से लगा लीजिए कितना, अप्रैल से लगा लीजिए फरवरी तक, टोटल होते 11 माह। अब 11 माह में आप कैसे एरियर निकालेंगे? एरियर ऐसे निकालेंगे कि पहले पेमेंट कितनी थी अकुशल की, 9,825 और अकुशल की हुई थी 11,800। इसमें 50 रुपये मैं अभी वर्तमान में नहीं जोड़ रहा हूँ, इसमें 1-2 रुपये और फिर बढ़ेगा। इसमें अकुशल का माह का प्रत्येक एक माह का कितना होता है, 1,975 रुपये की वृद्धि। अर्धकुशल की 16,682 से हुई थी 12,796, यानी 2,114 रुपये। कुशल की 12,060 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई थी, 14,519। इसमें कुशल की एक माह की कितना हो गया, 2,459 रुपये। और उच्च कुशल का 13,360 से बढ़कर 16,144। अब देखिए 11 माह का जो एरियर है यह होता है अकुशल का 21,725। इसमें 50 रुपये का जो डी है उसमें 1-2 रुपये और बढ़ेंगे, मतलब बढ़ेगा ही एरियर, ना कि कम होगा। अर्धकुशल का होता है 11 माह का 23,254 रुपये, कुशल का होता है 27,049 रुपये और उच्च कुशल का होता है 30,624 रुपये। अब यह जो एरियर है अभी इसमें बोल तो रहे हैं, आदेश भी कर रहे कि 1/4/2024 से 31 मार्च 2025 तक यह देय होगा, लेकिन उन्होंने अभी भी इसमें मेंशन नहीं किया है कि एरियर आपको मिलेगा। देय होगा जरूर बोल रहे हैं, लेकिन यह कर्मचारी, हर प्रत्येक श्रमिक मजदूर का यह हक है, उसका अधिकार है कि वह यह एरियर का भागीदारी बने और इसे पा सके। इसके लिए अगर जो संबंधित विभाग है, श्रम विभाग, वह आदेश नहीं करता एरियर को लेकर, तो इस पे जितने कर्मचारी संघ है उनको मैदानी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी ये एरियर समस्त श्रमिकों को मिल पाएगा। यह बात स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि अगर सीधे तौर पे शासन ने एरियर श्रमिकों को देना होता तो वह जो आज जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें वह मेंशन कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब जो सीटू के अध्यक्ष है प्रमोद प्रधान जी, उनके द्वारा, वह मेंबर है सलाहकार बोर्ड के, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के, उनके द्वारा भी बात रखी जाएंगी। और वासुदेव शर्मा जी द्वारा भी अभी 9 मार्च को आंदोलन भोपाल में किया जाना है। वह भी पेपरबाजी बहुत होगी अभी पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि एरियर हर श्रमिक का अधिकार है। वैसे भी यह मात्र 5 साल का है देखा जाए तो, जबकि मिलना चाहिए 10 साल का पूरा। ये 2019 से पूरा एरियर मिलना था अभी 25 तक का, लेकिन इस पर इसे दबा दिया गया इस मामले को, और पूरा 1 साल इन्होंने न्यूनतम अवधि को
हटा दिया, क्योंकि यह अगर स्टे नहीं लगता तो ये तो वेतन वृद्धि सबको मिलती ही, यह बात क्लियर है। उन्हें देने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए विभाग ने, लेकिन इस पर आसानी से अगर विभाग मानता है तो ठीक है, नहीं तो मैदानी लड़ाई इसमें लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ इसमें आपके संशय दूर हो गए होंगे। आप फरवरी की आपको पेमेंट बढ़कर मिल भी गई, न बढ़कर मिली भी हो, लेकिन मार्च की आपको 100% मिलेंगी, और अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक के लिए आपको एरियर के लिए लड़ना होगा, अगर शासन, प्रशासन या संबंधित विभाग आपको आसानी से नहीं देता तो। धन्यवाद।